तुम जिस भीमा सकपाल को महापुरुष बनाए फिर रहे हो वो करुणा यादव का बलात्कारी था। इस बात की जांच करो और सबूत ढूंढो और इसको हो हल्ला काटो पूरे देश में। बोले धीरेज सिंह एलएलएम ने बोल दिया कि भीमा सकपाल ने करुणा यादव का बलात्कार किया था, बलात्कारी था वो। सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 तारीख को श्री अनिल मिश्रा जी और गौरव व्यास, मोहित ऋषिश्वर, ये 3 एडवोकेट और हमारे एक भाई अमित दुबे, इन 4 लोगों को ग्वालियर की पुलिस ने अवैध तरीके से गिरफ्तार किया था, जिसकी रिट पिटीशन ग्वालियर हाई कोर्ट में लगाई गई। तो माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है वो अनिल मिश्रा जी के पक्ष में है और आज शाम तक वो छूट जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है और हम सब जितने भी सर BN राव जी के समर्थक या अनिल मिश्रा जी के समर्थक हैं उन सबको इस पल की खुशियां मनाना चाहिए और आज बहुत बड़ा जश्न मनाना चाहिए। जो लोग, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या अन्य छोटे भैया जो नीले गमछे वाले, वो दिन रात यही प्रचार और यही दबाव बनाने में लगे थे कि एनए से लगना चाहिए, एनए से लगना चाहिए। इन लोगों ने दरअसल एक मामूली से ब्रिटिश एजेंट को महामानव के तौर पर खड़ा कर दिया है, भगवान के तौर पर खड़ा कर दिया है। इसलिए उनको लगता है कि यही संविधान है, यही कानून है, जो कुछ है यही है। अगर इसके खिलाफ कोई बोलेगा तो कानून को बाईपास करके उस पर एनए लग जाएगा, देशद्रोह लग जाएगा, पता नहीं क्या क्या धारा लगा के उसको अंदर कर दिया जाएगा। तो ये मिथक टूट गया और जो तुम महामानव बनाए फिर रहे हो वो महामानव नहीं, एक मामूली सा ब्रिटिश एजेंट था और उस ब्रिटिश एजेंट ने हमारे देश को तोड़ने की साजिश रची, इसलिए वो देश तोड़ने का गद्दार है। उसने संविधान जलाने की बात करी, इसलिए वो देशद्रोही है। उसने अछूतों के हक अधिकारों को बेचा, उसका सौदा किया, इसलिए ये अछूत भाइयों के साथ गद्दारी करने वाला विश्वासघाती है। ये 3 चीजें हैं और मैंने कल उसके खिलाफ नारे भी लगाए थे, वो वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है। तो जितने भी भीमा सकपाल के नाम पर दलाली करने वाले लोग हैं, भीमा सकपाल के नाम पर चंदा वसूली करने वाले लोग हैं, वो कल से आवेदन खेल रहे हैं और मेरे खिलाफ हर जगह आवेदन देने में लगे हुए हैं। तो देखो बच्चों, तुम अनपढ़ हो, कानून जानते नहीं हो, आवेदन खेलो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और तुम इसी तरह से हमसे लड़ते रहे तो इस बात का यकीन दिलाते हैं कि एक दिन माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये एक ऐसा फैसला देंगे जिससे हो सकता है तुम्हारा महामानव का टैग है वो हट जाएगा और भीमा सकपाल शेड्यूल कास्ट का तो है ही नहीं, ये स्थापित हो जाएगा। फिर तुम्हारा इस पर हरिजन एक्ट भी काम नहीं आएगा। जो SC/ST एक्ट का तुम मिसयूज करते हो ना, तो वो भी काम नहीं आएगा। इसलिए समय रहते सच्चाई को जानो। संविधान निर्माता सर BN राव हैं, इस सच्चाई को समझो, संविधान सभा की डिबेट पढ़ो, अध्ययन करो और भीमा सकपाल की गहनता से जांच करो कि यह आदमी वास्तव में ब्रिटिश एजेंट था, क्या यह आदमी वास्तव में महापुरुष या महामानव था। जब तुम जांच करोगे तो पाओगे ये मामूली ब्रिटिश एजेंट था, इसके अलावा कुछ नहीं। हम ये नहीं करेंगे बहुत बड़ा ब्रिटिश, मामूली सा ब्रिटिश एजेंट था और ये पहले ब्रिटिश का एजेंट बना रहा, बाद में नेहरू का चमचा बन गया, कांग्रेस का एजेंट बन गया। इसने एजेंट बनकर अछूतों के साथ धोखा दिया, उनके साथ विश्वासघात किया। इसने देश के अंदर नफरत के बीज बोए और उस नफरत का शिकार हमारा देश आज हो रहा है। इसलिए इस देश से हमें नफरत को मिटाना है तो सबसे पहले इस फर्जी संविधान निर्माता, फर्जी मसीहा और भीमा सकपाल को इस देश से मिटाना होगा, इसका अस्तित्व खत्म करना होगा। जब अस्तित्व खत्म होगा तभी हमारे देश से नफरत मिटेगी, प्रेम और भाईचारा फैलेगा और हम मजबूत एकता बनाएंगे और हमारा देश मजबूत एकता बनाकर आगे बढ़ेगा। हम धीरे धीरे ताकतवर बनेंगे, विश्व शक्ति बनेंगे। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो विश्व शक्ति नहीं बनेंगे। ये आदमी हमको आपस में लड़ा रहा है, इसने नफरत बोई। इसी नफरत का परिणाम था कि 25 दिसंबर को भीम बड़ुओं ने
मनुस्मृति का दहन किया। इसी ने कहा, यही कहता है एनालिसिस ऑफ कास्ट वॉल्यूम इसका पैरा नंबर 22 में इसने कहा है कि जब तक हिंदुओं के वेदों और धर्मशास्त्रों को डायनामाइट से नहीं उड़ाया जाएगा तब तक समता मूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। श्रुति और स्मृति के धर्म को नष्ट करना ही होगा। ये इसके विचार हैं। कितने खतरनाक विचार हैं। ये एक धर्म को नष्ट करने की बात कर। अरे तू नहीं मानता तो मत मान। लेकिन ये ब्रिटिश एजेंट था। इसने हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत फैलाई, इसने ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाई। ये ब्रिटिशर्स अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, ये मुगलों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। इस ब्रिटिश एजेंट को पहचानो। हे मेरे वंचित समाज के भाइयों, इस ब्रिटिश एजेंट को पहचानो। मैं पढ़ के बात कर रहा हूं और तुम लोग मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हो मैं गद्दार हूं। गलत बात। जो गद्दार था उसके बारे में मैं बोल रहा हूं, उसकी जांच करो। मैं सत्य के मार्ग पर हूं, सच्चाई का प्रचारक हूं, सत्य का प्रचार प्रसार कर रहा हूं। मैं गद्दार वद्दार नहीं, मैं एकदम सच्चाई के मार्ग पर हूं, सच्चा काम कर रहा हूं, बहुत वफादारी से कर रहा हूं। इसलिए मेरे भाई जो मेरा विरोध करते हैं वो इन चीजों को समझें, और जो भीम बड़ुए मेरे चरित्र को कलंकित करने के लिए अफवाह फैला रहे हैं, पता है पूरा देश समझता है कि तुम भीम बड़ुए हो, तुम झूठ बोलने के लिए जाने जाते हो, तुम झूठ बोल बोल कर लोगों का चरित्र हनन करते हो। तो तुम्हारी ये बचकानी बातों से, ये लुक्याई बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर मैं बोल दूंगा कि करुणा यादव का बलात्कारी कौन था तो तुमको मिर्ची लगेगी। चलो मैं बोल देता हूं, तुम जिस भीमा सकपाल को महापुरुष बनाए फिर रहे हो वो करुणा यादव का बलात्कारी था। इस बात की जांच करो और सबूत ढूंढो और इसको हो हल्ला काटो पूरे देश में। बोले दिनेश सिंह एलएलएम ने बोल दिया कि भीमा सकपाल ने करुणा यादव का बलात्कार किया था, बलात्कारी था वो, उसकी बताओ सब पूरे देश को, फिर मेरे बारे में बात करना। आज इतना ही, तब तक के लिए सभी को सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।